सपनों की सुबह रवि एक सीधा साधा किसान था जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी एक ही पहचान थी, उसके खेत और उसमें लहलहाता बाजरा। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को चूमती, रवि अपने खेतों की ओर देखता और एक गहरी सांस लेता, जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल हो। पर इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में सपनों की एक नई चमक थी। बाजरे की इस फसल से वह अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहता था। उसने अपनी पत्नी पगली से कहा, जो रसोई में रोटियां बना रही थी, इस बार जो कमाई होगी उससे हम एक नई छत बनाएंगे। बस भगवान का नाम लो, सब अच्छा होगा। पगली ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन मन ही मन वह भी चिंतित थी, कहीं ये सपना टूट न जाए। कई महीने की मेहनत के बाद बाजरे की फसल तैयार थी, पर अब सबसे मुश्किल सवाल खड़ा था, रवि इसे बेचने कहाँ जाए। गांव के स्थानीय व्यापारी हमेशा किसानों को ठगते थे। रवि को पता था कि अगर उसने गांव में ही अनाज बेचा तो उसकी मेहनत का उचित मोल नहीं मिलेगा। मैं इस बार शहर के बड़े बाजार जाऊंगा, रवि ने अपने बड़े भाई धर्मा से कहा। धर्मा ने माथे पर बल डालते हुए जवाब दिया, शहर? क्या तू पागल हो गया है? वहाँ बहुत चालाक लोग होते हैं। हम गांव के सीधे साधे लोग वहाँ के लायक नहीं हैं। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भैया, अगर डर के पीछे भागता रहूंगा तो कब आगे बढ़ पाऊंगा? धर्मा कुछ कह नहीं सका। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अगली सुबह रवि ने अपनी बैलगाड़ी तैयार की, जिसमें उसने बाजरे की बोरियां लाद दी। पगली ने जाते जाते उसकी आरती उतारी और माथे पर तिलक लगाया। ध्यान रखना, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। रवि ने आश्वासन दिया और बैलगाड़ी हाँकते हुए गांव से निकल पड़ा। रास्ता लंबा और थका देने वाला था। धूल भरे कच्चे रास्तों पर उसकी बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रास्ते में रवि ने कई गांवों और जंगलों को पार किया। हर मोड़ पर उसे नए लोग और नई चुनौतियां मिलती। एक दिन के सफर के बाद रवि ने एक छोटे से गांव के पास डेरा डाला। वह अपने बैलों को चारा खिला रहा था, तभी एक अजनबी पास आया। भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? अजनबी ने पूछा। शहर के बाजार में बाजरा बेचने, रवि ने सहजता से जवाब दिया। अजनबी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ध्यान रखना, शहर में बहुत ठग मिलते हैं। एक बार मैं भी ठगा गया था। रवि के चेहरे पर थोड़ी चिंता उभर आई, लेकिन उसने खुद को समझाया, डर से भागने से कुछ नहीं होता। मुझे अपने फैसले पर भरोसा करना होगा। तीसरे दिन रवि शहर के बाजार पहुंचा। वहां की रौनक देखते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। तरह तरह के व्यापारी, रंग बिरंगी दुकानें और भीड़ का शोरगुल, सब कुछ बिल्कुल नया था। बाजरे का क्या रेट है? रवि ने एक बड़े व्यापारी से पूछा। व्यापारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अभी तो मंदी चल रही है, 10 किलो के 8 रुपये दूंगा। रवि को धक्का सा लगा। गांव में सुना था कि बाजार में बाजरे का भाव कम से कम 65 रुपये प्रति किलो था। रवि ने कई दुकानों पर जाकर भाव पूछा, लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिला। अचानक एक चालाक व्यापारी उसके पास आया और बोला, भाई, मैं तेरा पूरा माल खरीदूंगा, 0 रुपये प्रति किलो दे दूंगा, लेकिन अभी फैसला करना होगा। रवि ने कुछ देर सोचा। नहीं, इतनी मेहनत का इतना कम दाम नहीं लूंगा, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, सोच ले भाई, यहाँ ज्यादा मोल भाव करने से कुछ नहीं मिलेगा। रवि थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बाजार में घूमता रहा और उम्मीद की तलाश करता रहा। तभी उसकी मुलाकात एक छोटे किसान संगठन के नेता से हुई, जिसने रवि की परेशानी को समझा। उस नेता ने कहा, तुम्हारे जैसे किसानों के लिए ही हमारा संगठन काम करता है। हम तुम्हें सही मूल्य दिलवाएंगे। रवि की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने सोचा, शायद मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। संगठन के माध्यम से रवि को उसका बाजरा सही मूल्य पर बेचने का मौका मिला, 28 रुपये प्रति किलो। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, जब इंसान सच्ची मेहनत करता है और सही रास्ते पर चलता है, तो उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब रवि गांव लौटा तो हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। पगली ने उसे देखकर कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। रवि मुस्कुराते हुए बोला, ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। अगले दिन वह कुछ गांव वालों के साथ शहर के लिए रवाना हुआ। जब वह बाजार पहुंचा तो उसे लगा कि सब कुछ पहले जैसा है। तभी वही चालाक व्यापारी फिर से उसके पास आया और बोला, तुमने तो पहले ही सोचा था, लेकिन अब तुम कुछ नया कर सकते हो। रवि ने उसकी बात सुनकर थोड़ा सोचा। अगर मैं अपनी फसल बेचने से पहले और लोगों से बात करूं तो शायद सही दाम मिल सके। लेकिन व्यापारी ने उसे डराने की कोशिश की। तेरी फसल बेकार हो जाएगी।
जल्दी कर और मोल भाव करने की सोच मत। रवि ने अपने इरादे मजबूत बनाए और कहा, मैं अपनी मेहनत की कदर करूंगा, चाहे कुछ भी हो। बाजार में कई दुकानों पर रवि ने अपने बाजरे के भाव पूछे। वह थोड़ा निराश हो गया, लेकिन तभी उसे वही किसान संगठन का नेता फिर से मिला। उसने कहा, तुम सही समय पर आए हो। हम एक साथ मिलकर तुम्हारी फसल का सही मूल्य दिलवाएंगे। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रवि ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। बिल्कुल, हम एक टीम है। चलो पहले एक बैठक करते हैं और तुम्हारी फसल के बारे में सभी को जानकारी देते हैं, नेता ने कहा। रवि और संगठन के सदस्य एक साथ बाजार में गए। उन्होंने अपनी ताकत से बाकी किसानों को भी जोड़ा और मिलकर मोल भाव किया। जब उन्होंने एकत्र होकर व्यापारियों को दिखाया कि वे एकजुट हैं, तो व्यापारी चौंक गए। तुम्हारे जैसे किसान अब एकजुट हो गए हैं, तुम्हें उचित मूल्य मिलेगा, संगठन के नेता ने कहा। रवि ने महसूस किया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो उनका स्वरूप और ताकत बढ़ जाती है। कुछ समय बाद रवि ने अपनी फसल को सही मूल्य पर बेचा। उसे 20 रुपये प्रति किलो मिले। ये सुनकर उसे विश्वास हो गया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। मेरी मेहनत का फल अब सामने आ रहा है। मुझे अब अपने परिवार के लिए और भी बेहतर भविष्य बनाना है, उसने सोचा। जब रवि घर लौटा तो उसकी माँ और पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने सही मूल्य पर अपने बाजरे को बेचा और अब उनके लिए एक नया घर बनवाने का सपना पूरा कर सकेगा। पगली ने कहा, मैं जानती थी कि तुम सफल होगे। तुम्हारी हिम्मत और मेहनत की जीत है।